नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय के पहले श्लोक से। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म सांख्य योग। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्यवं विवस्वान् मन्वे प्राह मुनिश्रवा कवे ब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। यानी कि भगवान बता रहे हैं कि जो अविनाशी योग है इसको मैंने सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, फिर मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। योगो नष्ट है परम तप। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लुप्त प्राय हो गया। यानी कि भगवान कहना चाहते हैं, परंपरा के अनुसार जब मैंने ये ज्ञान सूर्य को बताया था, उन्होंने अपने पुत्र को बताया, फिर उनके पुत्र ने अपने पुत्र को बताया, परंतु काफी समय से इस पृथ्वी लोक से ये ज्ञान लुप्त हो गया था। सेवायं मेया तेध योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं येतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए ये पुरातन योग आज मैंने तुझे कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रहने योग्य विषय है। यानी कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए ये पुरातन ज्ञान योग में तुझे बता रहा हूँ। वैसे तो ये बहुत ही उत्तम रहस्य है और गुप्त रहने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच अप्रं भवतो जनं परं जनं विवस्वतः कथमे द्विजानीयां तव मातो प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल ही का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि को यह योग कहा था। यानी कि यहाँ पे अर्जुन के मन के अंदर एक सवाल पैदा होता है कि वे कहते हैं, भगवान आपका जन्म तो हाल ही का है और सूर्य का जन्म तो बहुत ही पुराना है, तो मैं कैसे समझूं कि आप ही ने इस योग का ज्ञान सूर्य को दिया था। श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चारुण तहन्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तप। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, परंतु तू आम इंसान है तो तू नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूँ। अजोऽपि सन्वययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं संवामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों को ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यानी कि भगवान कहना चाहते हैं, मैंने जन्म नहीं लिया है, मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ। मैं अपनी प्रकृति को अधीन करता हूँ और फिर योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। यानी कि जब जब पृथ्वी के ऊपर धर्म की हानि और अधर्म जब बढ़ता है, तब ही भगवान रूप लेके इस धरती के ऊपर आते हैं और उसे ही अवतार कहते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। यानी कि भगवान कहना चाहते हैं, साधु पुरुष है उनका उद्धार करने के लिए, और जब पाप बढ़ जाता है तो उस पाप का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छे से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जैसे कि अब भगवान कली का रूप लेके कलयुग के अंदर पाप का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, उसी प्रकार
जनं करं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। यानी कि भगवान बताना चाहते हैं कि जो भगवान का जन्म है वो हमारी तरह नहीं हुआ है, वो अलौकिक है। और जो इस बात को जान लेता है वह कभी भी मनुष्य के शरीर को प्राप्त नहीं होता, सीधा भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। वीतराग्भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पुता मद भावमागताः। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यानी कि भगवान कहना चाहते हैं जिन्होंने डर और क्रोध को पहले ही नष्ट कर दिया था और प्रेम पूर्वक मेरे में स्थिर रहते थे, वह ज्ञान रूप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यानी कि उन्हें प्रभु की प्राप्ति हो चुकी है। ये यथा मां प्रबधन्ते तान् सतथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यानी कि एक प्रकार से भगवान बता रहे हैं जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान को फॉलो करते हैं, भगवान के दिए गए मार्ग पे चलते हैं, वह भगवान के अंदर मिल जाते हैं। और मैं यही बता दूं आपको, यहाँ पे भजते का मतलब पूजा पाठ से नहीं है। कांश्रन्ते है कर्माण सिद्धिम यजन्ते इह देवता श्री प्रहि मानुषे लोके सिद्धि भरवती करम जा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं को पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। यानी कि भगवान कह रहे हैं जिन लोगों को इस लोक के अंदर कर्मों का फल चाहिए वह देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि इस पूजा से कर्मों से उत्पन्न होने वाली जो सिद्धि है, जो उसका फल है, वो जल्दी मिल जाता है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकरं विभागश तस्य कर्तारमपि मामं विद्य कर्तारं व्यवम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का समूह है, गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म को करता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तुम वास्तव में करता ही जान। यानी कि जो चार जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी का जो डिफरेंशिएट, जो इनको बांटा गया है, वो गुण और कर्म के अनुसार ही बांटा गया है। यानी अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि जो आपका जन्म जिस कुल के अंदर हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय के अंदर हुआ है, वो आपके पिछले कर्मों के अनुसार हुआ है। न माम कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फले सप्रिहा इति माम यो विजानाति कर्म भिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बंधता। यानी कि आपको कर्म के फल से लिप्त नहीं होना है या फिर आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, आपको केवल कर्म करना है और आपके हाथ में भी केवल कर्म करना ही है। तो उस कर्म को सच्चे मन से कीजिए, इसको अपना कर्तव्य मान के कीजिए, ना कि उसकी फल की चिंता के लिए उस कर्म को कीजिए या फिर कोई भी फल की प्राप्ति के लिए कर्म को कीजिए। केवल कर्म इसलिए कीजिए क्योंकि वह आपका कर्तव्य है, और ऐसा करने से आप कभी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वत्रं कृतं
पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। यानी कि जिन्होंने पूर्व काल के अंदर पहले के काल में मोक्ष को प्राप्त किया था, उन्होंने भी कर्म को कुछ इसी प्रकार किया है, तो इसलिए तू भी पूर्वजों को फॉलो करते हुए ऐसे ही कर्म कर। जो पूर्व काल में जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था, उन्होंने कभी भी कर्म के फल की चिंता नहीं की, उन्होंने केवल अच्छे कर्म किए, क्योंकि उन्हें पता था अच्छे कर्म का फल भी अच्छा ही होता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।